काव्यांगन मंच पर आए हुए सभी पुरोधाओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप आज दिनांक 24 सितंबर को इस काव्य गोष्ठी में काव्यांगन पटल के अंतर्गत हो रही है, जो उसमें आप आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और चलिए एक बार फिर हम शुरू करते हैं आज की काव्य गोष्ठी। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे पुरोधा काव्य के साहित्य के जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आज अपना रंग दिखाएंगे। तेरा है न मेरा है ये जिंदगी का फेरा, तेरा है न मेरा है ये जिंदगी का फेरा, फिरते यहाँ सभी हैं, रोशन हो या अंधेरा, फिरते यहाँ सभी हैं, रोशन हो या अंधेरा, घेरे में हम यहाँ पर खुशियाँ नहीं मनाते, घेरे में हम यहाँ पर खुशियाँ नहीं मनाते, रह जाएंगे अकेले, कोई न होगा तेरा। तो थोड़ा सा समय हमारा इस काव्य गोष्ठी के द्वारा आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह व्यतीत होता है, और हम सुनते हैं, सुनाते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री राधा कृष्ण दीक्षित जी को कि वो अपना कार्यभार संभालें आगे का, और आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। आज की शाम हम फिर से जुड़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्य काव्य हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ एकत्रित होते हैं तो वो रस की वर्षा होती है। इस रस वर्षा का आनंद लेने के लिए हम सब यहाँ पर जुड़े हैं, और हम सब भाव विभोर होकर समापन के समय जाएंगे। विभिन्न भावों को अपने साथ लेके जाएंगे। विभिन्न रचनाकारों की अभिव्यक्तियां, उनके प्रयोग किए गए शब्द और उनकी भावनाएं हमारे मन और मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाएंगी। तो आइए आरंभ करते हैं आज के इस अपने काव्य गोष्ठी को। और मैं माँ सरस्वती की पावन वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुधा पांडे तिवारी जी को। सुधा जी आए और अपनी सरस वाणी से माँ सरस्वती का वंदन करने की कृपा करें। सुधा जी, सुधा जी मुझे सुन पा रही हैं क्या? सभी को मेरा सादर नमन। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। तैयार नहीं थी मैं, पर मैं सुनाती हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ जी से मेरा अनुरोध है, अपना अगर वो स्पीकर बंद कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। मंच को मेरा सादर नमन। सभी मंच पर उपस्थित विद्वजनों को मेरा सादर नमन। माँ सरस्वती को
वंदन करते हुए मैं शुभारंभ करती हूँ। हे ज्ञान दायिनी माँ वाणी। आवाज आ रही है? आवाज प्रॉपर है? जी हाँ। ज्ञान जी मैम। दायिनी माँ वाणी, हे हंस वाहिनी कृपा सिंधु, हे ज्ञान दायिनी माँ वाणी, हे हंस वाहिनी कृपा सिंधु, अज्ञान तिमिरमा दूर करो, बिखरा दो कुछ आशीष बिंदु, अज्ञान तिमिरमा दूर करो, बिखरा दो कुछ आशीष बिंदु। मम शब्द शब्द में बस जाओ, मम शब्द शब्द में बस जाओ, वाणी में मधुर विलास करो, मम शब्द शब्द में बस जाओ, वाणी में मधुर विलास करो, वीणा के तार करो झंकृत, सुमधुर सुमधुर साहस करो, वीणा के तार करो झंकृत, सुमधुर सुमधुर साहस करो, अज्ञान तिमिर की रैना में चमको बन करके धवल इंदु, अज्ञान तिमिर की रैना में चमको बन करके धवल इंदु, हे ज्ञान दायिनी माँ वाणी, हे हंस वाहिनी कृपा सिंधु, अज्ञान तिमिरमा दूर करो, बिखरा दो कुछ आशीष बिंदु। सभी को मेरा बंधन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला, बहुत सुंदर। बहुत ही सुरीले स्वर में आपने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की, और ये बिल्कुल निश्चित है कि हमारी अज्ञानता माँ दूर करती है और ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर भरती है, और यह ज्ञान ही हमारे सभी कवियों का सारी संवेदनाओं को, समाज की सारी संवेदनाओं को समेट कर कविता का रूप लेता है। तो आइए माँ सरस्वती की इस वंदना के बाद हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलें, और बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए मैं जिन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ वो आदरणीय लीला तिवारी जी। लीला तिवारी जी। मुझे सुन पा रही हैं? आपका स्वागत है। मुझे लगता है शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और 4 पंक्तियां कि लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो, लकीरें हाथ की तुम क्यों मिटाना चाहते हो, नदियां सूखी में समंदर बहाना चाहते हो, अमानत आसमां में उड़ाना चाहते हो। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। नमस्कार नमस्कार सबके लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो सूची है
उसके हिसाब से शायद लोग नहीं जुड़े हैं जिनसे बात हुई है। आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी शायद नहीं जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं सर, लेकिन शायद वो तो चलिए जी नहीं जुड़े तो हैं, लेकिन न तो लेकिन वो बोल ही नहीं रहे। बट बिल्कुल वो हेलो सर, मैं आपके सामने हूँ सर। नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माइक बंद है आपका, जरा एक बार इसे स्पीकर ऑन कर लीजिए। और आदरणीय राकेश जी भाई साहब अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। सर मुझे लगता है आप दोबारा इनवाइट कर दीजिए उनको, शायद पता नहीं कि उनको बुलाया गया है। ऐसा होता है, हम लिंक पर जुड़ जाने के बाद फिर उसे बंद करके और अलग हो जाते हैं। तो मैं फिर से पुनः एक बार आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी को काव्य पाठ के लिए। वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। सभी मंचासीन गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और श्री त्रिवेदी जी, आदरणीय श्री शर्मा जी, दीक्षित साहब, सभी लोगों ने उन्हें हमें अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञता करता हूँ। और क्योंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो हिंदी में ही कुछ कहूँगा, हिंदी के लिए कुछ कहूँगा। यद्यपि हमारी हिंदी भाषा, हमारी मातृभाषा, राजभाषा को हम बहुत आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। हमारा देश विदेश वैश्विक स्तर पर बहुत मान सम्मान हिंदी का बढ़ा हुआ है, बढ़ते चला जा रहा है। अनेकों देशों के विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सबसे, हमारी हिंदी, हमारी माँ, कुछ कहीं तो जरा उसको दुख हल्का फुल्का होता है। और यदि मेरी कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा प्लीज। माँ शारदे की ललवी, माँ शारदे की ललवी, मन मार के चली, ओ देवनागरी की लिपि हो रही मन ही मन दुखी, ओ देवनागरी की लिपि हो रही मन ही मन दुखी। जन्म हुआ देवों के घर में, प्रकृति माने बोध खिलाया। जन्म हुआ देवों के घर में, प्रकृति माने बोध खिलाया। पर्वत नदियां झरने बारिश और कोयल ने गले लगाया, कोयल ने गले लगाया। कितने मीठे सुर हैं इसमें, कितने मीठे सुर हैं इसमें, भली गाँव और गली। कितने मीठे सुर हैं इसमें, भली गाँव और गली। और देवनागरी की लिपि हो रही मन ही मन दुखी। अरबों में है शब्द संपदा, अरबों में है शब्द संपदा। नवरसों की जननी गाता है, नवरसों की जननी गाता है।
पढ़ा लिखा अपना समाज, पढ़ा लिखा हमारा अपना समाज, हमसे शर्माता है वो, हमसे शर्माता है। अफसोस बहुत अफसोस, अफसोस बहुत अफसोस ये राष्ट्रभाषा को लगी, वो देवनागरी की लिखी और मन ही महंगी। कश्मीर से लेकर कन्या तक भाषा के पैर पसारे थे, कश्मीर से लेकर कन्या तक भाषा ने पैर पसारे थे। कितनों को स्वर छंद दिए, कितनों को स्वर छंद दिए, कितनों के भाग्य संवारे थे, कितनों के भाग्य संवारे थे। बॉलीवुड पहुंचा हॉलीवुड तक, बॉलीवुड पहुंचा हॉलीवुड तक, दूर देश को चली, दूर देश को चली, वो देवनागरी की लिखी और मन ही महंगी। सूरदास का वे केशव तुलसी, सूरदास का वे केशव तुलसी, मीरा ने पान किया, मीरा ने प्रेम रस पान किया। गीता से लेकर महाभारत तक, गीता से लेकर महाभारत तक, हिंदी ने व्याख्यान किया, हिंदी ने व्याख्यान किया। फिर क्यों होते शर्मसार, फिर क्यों होते शर्मसार, साथ तुम्हारे मैं पली, साथ तुम्हारे मैं पली, वो देवनागरी की लिखी और मन ही महंगी। माँ शादी की लगी, माँ शादी की लगी, माँ शादी की लगी। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सर। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति अभी हमारी भाषा के संबंध में आपने दी, और विश्व भर में हमारी भाषा विस्तार पा रही है, और हमारी भाषा ने ही हमारे तमाम धर्म ग्रंथों को जनमानस तक पहुंचाया है। और मानस जैसी रचना तो अद्वितीय है, जिसने जन जन को भारत के साथ जोड़ा है, उसकी संस्कृति के साथ जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। बहुत छोटा है शब्द का घर, बहुत छोटा है शब्द का घर, और अनंत गहराइयों का तल है अनुभूति का सागर। बहुत छोटा है शब्द का घर, और अनंत गहराइयों का तल है अनुभूति का सागर। शब्द का क्या अस्तित्व, एक संवेदनशील भाव को रूप नहीं दे पाता शब्द, फिर उसके अर्थ का क्या प्रारब्ध। बहुत सुंदर। हमारी भावनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, और इन विस्तार से अपनी भावनाओं को शब्द जब आकार देते हैं तो फिर वे एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ देते हैं। तो आइए हम फिर चलते हैं अपने इस काव्य और आमंत्रित कर उनके साथ काव्य पाठ करने के लिए आदरणीय शर्मा जी। कौन से शर्मा की बात कही सर? मेरी बताएंगे? फिर से कह सतीश चंद्र दीजिए शर्मा जी। नाम। सतीश चंद्र शर्मा जी।
क्या हो रहा है आज? क्या बात है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही या सर कुछ गड़बड़ हो रहा है? नेटवर्क इशू है सर, बीच बीच में चली जाती है आवाज। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी जी जी। काव्यांगन मंच को सादर नमन। मैं सतीश कुमार शर्मा काव्यांगन मंच के विद्वान कवियों, कवित्रियों एवं समस्त श्रोता वृंद को सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय अग्रज श्री R.K. शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति में खिले मुस्कुराते फूल, प्रकृति में खिले मुस्कुराते सुंदर फूल अपना सौंदर्य व खुशबू बिखेर कर मानव को अनोखा संदेश प्रेषित कर रहे हैं। प्रकृति में खिले मुस्कुराते सुंदर फूल अपना सौंदर्य व खुशबू बिखेर कर मानव को अनोखा संदेश प्रेषित कर रहे हैं। बहुत खूब। गुनगुनाते और इठलाती इतराती मंडराती तितलियां और पराग संग्रह करती मधुमक्खियां मानव को संदेश प्रेषित कर रही हैं। गुनगुनाते और इठलाती इतराती मंडराती तितलियां और पराग संग्रह करती मधुमक्खियां मानव को संदेश प्रेषित कर रही हैं। कलरव करते सुंदर मनोहर पक्षी, कलरव करते सुंदर मनोहर पक्षी अपने सुमधुर कंठ से गुनगुनाकर मानव को संदेश प्रेषित कर रहे हैं। कलरव करते सुंदर मनोहर पक्षी अपने सुमधुर कंठ से गुनगुनाकर मानव को संदेश प्रेषित कर रहे हैं। हे मानव, प्रेम, अहिंसा, दया, सहानुभूति के कोमल मान्य मूल्यों को अपनाकर, हे मानव, प्रेम, अहिंसा, दया, सहानुभूति के कोमल मानवीय मूल्यों को अपनाकर जियो और जीने दो की कल्पना कर। हे मानव, प्रेम, अहिंसा, दया, सहानुभूति के कोमल मानवीय मूल्यों को अपनाकर जियो और जीने दो की कल्पना कर। प्रकृति के हम सब जड़ जंगम प्राणी पुकारते हैं, मानव तू मानव ही बना रहे। प्रकृति के हम सब जड़ जंगम प्राणी पुकारते हैं, मानव तू मानव ही बना रहे। निजी स्वार्थवश दानव बनकर प्रकृति से खिलवाड़ मत कर। वाह वाह। निजी स्वार्थवश दानव बनकर प्रकृति से खिलवाड़ मत कर, नहीं तो इस सुंदर धरा पर हमारे अस्तित्व के साथ तेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा। नहीं तो इस सुंदर धरा पर हमारे अस्तित्व के साथ तेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा। फिर तू सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कैसे कहलाएगा? फिर तू सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कैसे कहलाएगा? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी रचना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जीवन का सार। तन मन स्वस्थ होने पर ही सुख साधन सुविधाओं का अर्थ है। तन मन स्वस्थ होने पर ही सुख साधन सुविधाओं का अर्थ है। व्याधि यदि घर कर ले शरीर में, सब कुछ लगने लगता व्यर्थ है। तन मन स्वस्थ होने पर ही सुख साधन सुविधाओं का अर्थ है। व्याधि यदि घर कर ले शरीर में, सब कुछ लगने लगता व्यर्थ है। जीवन में हर दिन आने वाली छोटी से छोटी आनंद अनुभूति का भी अर्थ है। जीवन में हर दिन आने वाली छोटी से छोटी आनंद अनुभूति का भी अर्थ है। नित आने वाले संघर्षों की करनी अवसाद में भरकर चिंता व्यर्थ है। जीवन में हर दिन आने वाली छोटी से छोटी आनंद अनुभूति का भी अर्थ है। नित आने वाले संघर्षों की करनी अवसाद में भरकर चिंता व्यर्थ है। उचित समय पर सही दिशा में, उचित समय पर सही दिशा में किए परिश्रम का ही अर्थ है।
समय निकल जाने पर मन में पछताना जोड़ लगाना जाता सब व्यर्थ है। उचित समय पर सही दिशा में किए परिश्रम का ही अर्थ है। समय निकल जाने पर मन में पछताना जोड़ लगाना जाता सब व्यर्थ है। मधुर वचन बोलकर सभी प्रियजनों को अपना बनाना ही जीवन का अर्थ है। मधुर वचन बोलकर सभी प्रियजनों को अपना बनाना ही जीवन का अर्थ है। क्रोध से भरकर बोलना कटु वचनों को, क्रोध से भरकर बोलना कटु वचनों को किसी को अपमानित करना व्यर्थ है। मधुर वचन बोलकर सभी प्रियजनों को अपना बनाना ही जीवन का अर्थ है। क्रोध से भरकर बोलना कटु वचनों को किसी को अपमानित करना व्यर्थ है। स्वस्थ रहकर मधुर बोलकर समय का सदुपयोग कर। स्वस्थ रहकर मधुर बोलकर समय का सदुपयोग कर, आनंद मग्न होकर जीवन पथ पर बढ़ने का ही अर्थ है। चिंता, क्रोध और कटु वचनों का प्रयोग अति पुण्यों से प्राप्त मानव जीवन में व्यर्थ है। मानव जीवन में व्यर्थ है। स्वस्थ रहकर मधुर बोलकर समय का सदुपयोग कर, आनंद मग्न होकर जीवन पथ पर बढ़ने का ही अर्थ है। चिंता, क्रोध और कटु वचनों का प्रयोग अति पुण्यों से प्राप्त मानव जीवन में व्यर्थ है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर आदरणीय शर्मा जी। आपने प्रकृति के चिंतन को लेकर जो अपनी कविता में संकेत दिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको प्रकृति ने ही पोषित किया है। सबको प्रकृति ने ही पोषित किया है। सब कुछ प्रकृति ने ही रोपित किया है। प्रकृति से बढ़कर कोई वरदान नहीं है और प्रकृति से खिलवाड़ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो प्रकृति से खिलवाड़ करना वाकई बहुत बड़ा पाप है। आपकी सार्थक रचनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और हम आगे बढ़ते हैं इस अपने काव्य मंच पर और हम बुलाते हैं अपने एक नए कवि को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ। सर मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। अच्छा जी, ठीक है। आवाज आ रही है। हाँ जी, किसको बोलना है? मेरी आवाज बंद कर दी ना बीच में बोल के। अनुरोध है सभी से कि जिसका नंबर आए जब तभी वो बीच में बोले, अन्यथा तारतम्य भंग हो जाता है। तिवानी जी, आपका नाम बुलाया था लेकिन आप उस समय अवेलेबल नहीं थी। आप शुरू में तो जुड़ी थी लेकिन बीच में नहीं आई। और अब दीक्षित जी जब बोल रहे हैं तो आपका नाम बुलाया जाएगा, तब आप अपना आवाज का देख लीजिएगा। तब तक आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू। तो चलिए जुड़ते हैं फिर से अपने इस कवि मंच से। अद्भुत है कवि का कौशल और अद्भुत है उसकी वाणी। हम सब मानते हैं कि कविता की नहीं है इस धरती पर कोई शानी। हम बुलाते हैं आदरणीय महेंद्र कुमार कुमावत जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए। आदरणीय महेंद्र कुमार कुमावत जी। सर, आज की इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित आप सभी सुई के साहित्यकारों को मेरा हार्दिक नमस्कार और काव्यांगन के दिव्य हुए पटल को भी मेरा नमन। आज मैं एक रचना जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। देखिए, आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। परिश्रम से मिलती सफलता, मन में गांठ बांध लो। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, कर्म से भाग्य लिखा जाता है। इतिहास गवाह है, कर्म से भाग्य लिखा जाता है। भाग्य भरोसे रहने वाला प्राय बैठा रह जाता है।
ठोकर खाकर वाह, ही बहुत सीखा अच्छे। जाता है, ठोकर खाकर ही सीखा जाता है, ये पक्का जान लो, आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। आगे है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्पर्धा दूसरों से नहीं, स्पर्धा दूसरों से नहीं, स्वयं से पहले करनी है। स्पर्धा दूसरों से नहीं, स्वयं से पहले करनी है। सब आकलन के न्याय से नैया पार उतरनी है। अर्जुन सी रहे निगाहें हमारी, अर्जुन सी रहे निगाहें हमारी, बात ये मान लो, आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। रोड़े राह में कई आएंगे, रोड़े राह में कई आएंगे, सूलों की सेज सजी होगी। रोड़े राह में कई आएंगे, सूलों की सेज सजी होगी। लालची मोह माया, लालची मोह माया श्रृंगार कर खूब सजी धजी होगी। लालची मोह माया श्रृंगार कर खूब सजी धजी होगी। बोध विस्मय का होने पर, बोध विस्मय का होने पर खुद से थोड़ा सम्मान लो, आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। मंजिल पास आने पर, मंजिल पास आने पर खुशबू का एहसास होगा। मंजिल पास आने पर खुशबू का एहसास होगा। अंतिम चरण में भी, अंतिम चरण में भी कुछ करने का साहस होगा। तपकर तुम कुंदन बनो, तपकर तुम कुंदन बनो, फिर अपनी पहचान लो, आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। आगे बढ़ने की लो शपथ, रुकने का मत नाम लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छे आदरणीय कुमावत जी, बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और स्वयं से लड़ सको तो मान होगा, स्वयं से लड़ सको तो मान होगा, और सूरज सा जग में नाम होगा। जब हम स्वयं से लड़ते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। आपकी रचना बहुत ही अच्छी। सर दूसरी रचना है, प्रस्तुत कर सकता हूँ? अभी दोबारा बुलाया जाए। हाँ ठीक है सर। मैं चाहता हूँ कि एक जरा क्रम पूरा हो जाए तो फिर हम दोबारा से जोड़ते हैं सबके लिए। तो आइए अपने इस काव्य पाठ की धारा को निरंतर आगे बढ़ाते हैं और फिर बुलाते हम एक नए कवि को बड़े सम्मान के साथ आज के काव्य पाठ के लिए, आदरणीय डॉक्टर पूनम रानी शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए, आदरणीय पूनम रानी शर्मा जी। धन्यवाद सर, मंच को मेरा सादर नमन। कविता एहसासों की ही होती है, तो मेरी कविता का शीर्षक है एहसास। एहसास, एहसास करें अंकुरित प्रेम की अमर बेल। एहसास करें अंकुरित प्रेम की अमर बेल, एहसास भरें गुलशन में रंगों की छटा अलबेल। एहसास करें अंकुरित प्रेम की अमर बेल, एहसास भरें गुलशन में रंगों की छटा अलबेल। एहसास तपिश सूरज की, एहसास तपिश सूरज की जलाकर खाक करें तन को। एहसास तपिश सूरज की जलाकर खाक करें तन को। एहसास शीतलता चंदा की ठंडक दे जो अंतर मन को। एहसास तपिश सूरज की जलाकर खाक करें तन को। एहसास शीतलता चंदा की ठंडक दे जो अंतर मन को। एहसास कालिमा मावस की कर दें स्याह किसी भी पल को। एहसास कालिमा मावस की कर दें स्याह किसी भी पल को। एहसास चांदनी पूनम की रोशन करें आज और कल को। एहसास चांदनी पूनम की रोशन करें आज और कल को। एहसास लहर समंदर की, एहसास लहर समंदर की गिराए उठाएं जो भावों को। एहसास लहर समंदर की गिराएं उठाएं जो भावों को। एहसास गति नदिया की बहाएं संग अपने ख्वाबों को। एहसास गति नदिया की बहाएं संग अपने ख्वाबों को। एहसास सुगंधित चंदन, एहसास सुगंधित चंदन सांसों को भी महकाएं।
एहसास सुगंधित चंदन सांसों को भी महकाए, एहसास हवा बासंती कल्पनाओं को झूला झुलाए। वाह। एहसास सुगंधित चंदन सांसों को भी महकाए, एहसास हवा बासंती कल्पनाओं को भी झूला झुलाए। एहसास घटा सावन की छाए जो नील गगन में, एहसास घटा सावन की छाए जो नील गगन में। एहसास सतरंगी इंद्रधनुष है बसे जो हर मन में, एहसास सतरंगी इंद्रधनुष है जो बसे जो हर मन में। अब एहसासों से ना घबराना, अब एहसासों से ना घबराना, हो अच्छे चाहे बुरे भी। अब एहसासों से ना घबराना, हो अच्छे चाहे बुरे भी, बस इनको ही जीते जाना, तो मंजिल कदम चूमेगी, तो मंजिल कदम चूमेगी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा आपने रचना, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण। एहसास। और मैं तो ये कहूँगा कि अपनी हालात का खुद एहसास नहीं मुझको, अपने हालात का खुद एहसास नहीं मुझको। मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं, मैंने औरों से क्या सुना बात है कि है सर। परेशान हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे एहसास हैं कि हम कभी खुद से भी नहीं मिल पाते और कभी हम गैरों से मिलकर भी उन्हें नहीं समझ पाते। तो आइए अपने इस एहसासों के एहसास को इस काव्यांगन के एहसास से जोड़कर फिर किसी कवि के एहसास को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं आप सबके साथ। और मैं मानता हूं कि आप उनके द्वारा व्यक्त एहसासों को समझेंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिनके लिए मैं उनको स्वर कोकिला भी कह सकता हूं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं, आदरणीय सुधा पांडे तिवारी जी। बड़े सम्मान के साथ मैं इन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय तिवारी जी, बहुत स्वागत। स्वागत है मैम। स्वागत आदरणीय सुधा जी का। आदरणीय सुधा जी, सुन पा रहे हैं? जी स्वागत है मैम, सुन पा रहे हैं। सभी को मेरा सादर नमन। और आदरणीय त्रिवेदी जी की तबीयत खराब है, तो मैं कामना करती हूँ कि वो जल्दी ही स्वस्थ हों। आप सबका साथ बना रहे। कल से बारिश में भीग रहे हैं हम, दिल्ली में 3 दिन हो गए। मैं सुनाना तो कुछ और चाह रही थी, पर सुनाऊंगी आज वही, क्योंकि भीगते भीगते जो बहुत सारे जो हमारे साथी थे, हम मिलते हैं सहेलियां, और किस तरह से पार करते हैं वो नदी जैसी सड़कें। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है, सुनिएगा। स्वागत है। निवेदित सुनिएगा। आज तुम मिल गए तो रुक जाओ, आज तुम मिल गए तो रुक जाओ, गीत कुछ मिल के गुनगुनाते हैं, आओ बारिश में भीग जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आओ बारिश में भीग जाते हैं, बहुत अच्छे। आज तुम मिल गए तो रुक जाओ, मिलके कुछ गीत गुनगुनाते हैं, आओ बारिश में भीग जाते हैं, आओ बारिश में भीग जाते हैं। गमो रंजिश है जो समाए हैं, गमो रंजिश है जो समाए हैं, अब्र बन आसमां पे छाए हैं, गमो रंजिश है जो समाए हैं, अब्र बन आसमां पे छाए हैं, गिर के रिम झिम जमी के आंगन में, फूल बन आज मुस्कुराते हैं, आओ बारिश में भीग जाते हैं। कुछ गिला भी नहीं मुझे तुमसे, तुमको अरमान भी नहीं होगा, कुछ गिला भी नहीं मुझे तुमसे, तुमको अरमान भी नहीं होगा, कसक जो है तेरे मेरे दिल में, इसको इस धुंध में उड़ाते हैं, आओ बारिश में भीग जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। सुंदर मैम। कली रही होगी, मुझको भी कुछ खलिश रही बाकी, तुमको कुछ बेकली रही होगी, मुझको कुछ भी खलिश रही बाकी। आओ इस साज पर तराना बन, खुशियों की सरग में लुटाते हैं, बहुत अच्छे। बारिश में भीग जाते हैं। आज तक नफरतों की आंधी थी, चाहे कितनी ही बेकरारी थी। आज तक नफरतों की आंधी थी, चाहे कितनी भी बेकरारी थी। कह के रब खैर करे हाथ पकड़, तुमको अपने गले लगाते हैं। आओ बारिश में भीग जाते हैं, आओ बारिश में भीग जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मैम, मैम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। आओ बारिश में भीग जाते हैं। आपके शब्दों की बारिश ने यहाँ सबको भिगो दिया है। और कभी लगता है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है। मेरे अंदर अक्सर बारिश होती रहती है, मेरे अंदर अक्सर बारिश होती रहती है। ये बारिश अगर न हो तो बाहर भी चैन नहीं, और ये बारिश न हो तो ये अंदर भी चैन नहीं। बारिश का बड़ा महत्व है। धन्यवाद आदरणीय सुधा पांडे जी। हम बहुत बहुत सम्मान के साथ आपको सुन रहे थे, और हम फिर जोड़ते हैं अपने इस मंच पर अपने नए कवि को, डॉक्टर सुशील दाहिमा जी को। बड़े सम्मान के साथ यहाँ बुलाते हैं डॉक्टर सुशील दाहिमा जी। डॉक्टर सुशील जी। डॉक्टर सुशील जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको जोड़ते हैं फिर से अपने इस मंच पर काव्य पाठ के लिए बड़े सम्मान के साथ। आवाज आ रही है दीक्षित जी? हाँ जी आ रही है। आ रही है सर। सुशील दाहिमा जी हैं शायद। हाँ मैं सुशील दाहिमा बोल रहा हूँ। हाँ जी, नाम किसी आ रही है सर। कोई जतिन नाम आ रहा है इस पर, इसलिए वो भ्रम पैदा हो रहा था। चलिए, बड़े सम्मान है आपका, आप हमारे वयोवृद्ध हैं। हम बहुत सम्मान के साथ आपका अभिनंदन करते हैं आज के इस मंच पर, आपका वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर आभारी हूँ मैं रमापति त्रिपाठी जी का। बड़ा स्नेहिल आमंत्रण था, लगातार आमंत्रण दे रहे थे, नहीं आ पा रहा था, पारिवारिक कारण है कुछ। बहुत अच्छी गोष्ठी है, सबसे बेहतरीन संचालन कर रहे हैं दीक्षित जी। और जो नाम मेरे स्क्रीन पर हैं, काफी लोग मेरे परिचित हैं, नाम से परिचित है, उनसे जुड़ा हुआ भी हूँ मैं। मेरा सौभाग्य है, ऑनलाइन कोई सम्मेलनों में भाग लेता नहीं, मैं मंच पर तो जाता हूँ, लेकिन ये कमाल है रमापति जी का कि आखिर खींच कर लिया है। वो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो समर्पित है कुछ बंद हिंदी के लिए। अंतर की जिजीविषा का अंकन कविता। अंतर की जिजीविषा का अंकन कविता, प्रकृति प्रेम इप्सा का टंकन कविता। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतर की जिजीविषा का अंकन कविता, प्रकृति प्रेम इप्सा का टंकन कविता, जीवन भोग शाश्वत निरीक्षण सत्य का, संस्कृति चिंतन मनन का मंथन कविता। संस्कृति। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द वह
डॉक्टर दीक्षित आपके शब्द को समर्पित है। जी सर, जी स्वागत स्वागत सर। शब्द वह जो अर्थ में भर अमृत लाए, शब्द वह जो अर्थ में भर अमृत लाए, भाव वह जो बिन अक्षर गीत सुनाए। वाह वाह, जिससे क्या बात है, जिससे ऊपर उठे मनुज वह अस्मिता, जिससे ऊपर उठे मनुज वह अस्मिता, सोच वह जो मिटा अंतर मीत बनाए। वाह, जो वाह, मिटा अंतर मीत। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता का संकल्प अनोखा होना था, राष्ट्रवाद का प्रकल्प अनोखा होना था। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार। स्वतंत्रता का संकल्प अनोखा होना था, राष्ट्रवाद का प्रकल्प अनोखा होना था। जो दशा भारती की आज देती दिखाई, राष्ट्रभाषा का विकल्प अनोखा होना था। वाह, राष्ट्रभाषा वाह, का विकल्प अनोखा होना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। जन बोलियों का भाव अर्थ है केवल हिंदी, जन बोलियों का भाव अर्थ है केवल हिंदी, राष्ट्रभाषा हेतु समर्थ है केवल हिंदी। ओ संसद की कुर्सियों पर बैठने वालों, ओ संसद की कुर्सियों पर बैठने वालों, व्यर्थ नीतियों का सु अर्थ है हिंदी, व्यर्थ नीतियों का सु अर्थ है हिंदी। रस हिंदी का चाहिए तो पुस्तकें टटोलिए, रस हिंदी का चाहिए तो पुस्तकें टटोलिए। तुलसी, मीरा, तूर, केशव, रसखान बोलिए, कबीरा, रहीम, निराला, प्रेमचंद, पंत, बच्चन, अरे सुमन कई हैं, अमीय रस अंतस घोलिए, रमीय रस अंतस बोलिए। हर भाषा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर भाषा को स्नेह आलिंगन बद्ध किया, हर भाषा को स्नेह आलिंगन बद्ध किया, प्रचुर अनुवाद हर भाषा का है दिया। चुभन सह रही अब भी अंग्रेजी की अभय, हिंदी ने कब किस भाषा का विरोध किया, हिंदी ने कब किस भाषा का विरोध किया। हिंदी ने अब तक दिल से दिया ही दिया है, जो हिंदी ने खुद पर उपकार किया है। राजनीतिक जंजीरों में बेचारी से सुमन गंध दे, कांटों को ही तो लिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छी, बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाषा को भाषा में व्यक्त किया। डॉक्टर दीक्षित जी सर, जी सर, जी सर। 4 पंक्तियां आपको सादर समर्पित करके विराम लेता हूँ। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मिलेगा। अजीब हादसों का सफर है जिंदगी। डॉक्टर पूनम, ध्यान चाहूंगा, आप सभी से ध्यान चाहूंगा। जी सर, जी सर। अजीब हादसों का सफर है जिंदगी, बेशुमार ख्वाबों की खबर है जिंदगी, और चेहरे पर चेहरे चढ़ाए हुए लोग, अरे उन्हें कहाँ दिल की खबर है जिंदगी। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया खबर है जिंदगी। आज सच्चा आशीर्वाद मिल गया मंच को, बहुत सुंदर, जान आ गई मंच। ये आपका स्नेह है मेरे प्रति, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने ओजस्वी भाव के साथ इस मंच को आशीर्वाद दिया है। हिंदुस्तानी हैं हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर, उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो उन बेड़ियों को, खुले दिल से अपनाओ इस खुले आसमां में, लेकिन ना छोड़ो धरती माता के प्यार को। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी,
इस पर करो न्योछावर जिंदगी को। इस जिंदगी को हम सब हिंदी भाषा भाषी बड़े प्रेम के साथ अपनाते हैं, इसे पालते हैं, पोसते हैं, मन में सजाते हैं, रात भर जागते हैं, तब गीतों का कोई हार बनाते हैं और फिर उस हार को अपने सुधी पाठकों के गले में पहनाते हैं। तो यह है हमारा हिंदी के प्रति प्रेम, आकर्षण, समर्पण, त्याग, बलिदान। आइए हम सब मिलकर, सब जुड़कर इस हिंदी भाषा के लिए प्रेम करें, अपनाएं और जहां जहां अवसर मिले इसे सम्मान दिलवाएं। आगे बढ़ते हैं आज के इस काव्य पाठ में और हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। धन्यवाद दीक्षित जी। स्वागत है भाई साहब। तो आज मैं सबको प्रणाम करता हुआ करुण एवं रसा, करुण रस की अनुभूति कराना चाहता हूँ। स्वागत है। अपनी माँ की याद करके। स्वागत है सर। बहुत सुंदर विषय। माँ तेरी पावन स्मृतियाँ, हे माँ तेरी पावन स्मृतियाँ हर पल घेरे रहते हैं। हे माँ तेरी पावन स्मृतियाँ हर पल घेरे रहते हैं। सोते जगते अंतर मन से वे जाने क्या क्या कहते हैं। सोते जगते अंतर मन से वे जाने क्या क्या कहते हैं। हे माँ तेरी पावन। माँ तुम आकाश में के चली गई, मैं अपने कुछ भी कह ना सका। माँ तुम आकाश में के चली गई, मैं अपने कुछ भी कह ना सका। अंतिम दर्शन भी कर ना सका, यह व्यथा आज तक सह न सका। यह व्यथा आज तक सह न सका। ये बात कहे किससे अखियां, यह बात कहे किससे अखियां। नित सुने पन में बहते हैं, हे माँ तेरी पावन स्मृतियाँ हर पल घेरे रहते हैं। सोते जगते अंतर मन से वे जाने क्या क्या कहते हैं। माँ बचपन में तुम मुझे हर जगह ले जाती थी अपने साथ। तो महिला संगीत में भी मुझको तुम अपने संग ले जाती थी। महिला संगीत में भी मुझको तुम अपने संग ले जाती थी। मैं बाल भाव से सुनता था, तुम उच्च स्वरों में गाती थी। तुम मधुर स्वरों में गाती थी। वह प्राप्त प्रेरणा मेरे ही गीतों में नित्य ठहरती है। वह प्राप्त प्रेरणा उनकी ही मेरे गीतों में रहती है। हे माँ तेरी पावन स्मृतियाँ हर पल घेरे रहते हैं। सोते जगते। अंतिम है स्वागत। माँ जब भी मैं सो जाता हूँ, तुम मधुर स्वप्न बनाती हो। माँ जब भी मैं सो जाता हूँ, तुम मधुर स्वप्न बनाती हो। हर देश मनोहर लगता है, जब मुझे बहुत समझाती हो। जब मुझे बहुत समझाती हो। करवट जब नींद बदलती है,
करवट जब नींद बदलती है, करवट जब नींद बदलती है, अत्यंत हृदय को दहती है, हे माँ तेरी पावन स्मृतियाँ हर पल घेरे रहती है, सोते जगते अंतर्मस जाने क्या क्या कहती है, हे माँ तेरी पावन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर स्मृतियां हैं सर। वाह वाह वाह, संवेदन का उभार बहुत अच्छा लगा शर्मा जी। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, माँ याद आ गई अभी अपनी। वाह वाह, आप सबका आशीर्वाद मिला। कहाँ गए संचालक महोदय? ये तो सुना था कि कभी मन छोड़ देता है, संचालक तो मंच नहीं छोड़ता कभी भाई। नहीं, जब संचालक कई हो तो कभी कभी थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है बैठे बैठे। तो चलिए आप ही संभाल लीजिए थोड़ा जिम्मेदारी। सा मैं तब तक जब तक वो आ रहे हैं मैं बताता हूँ। एक आस है तुम्ही से, एक आस है तुम्ही से, आदत भी है तुम्ही से। वाह वाह, एक आस है तुम्ही से, आदत भी है तुम्ही से। छोड़ो न मुझको ऐसे, तुम अपनी दोस्ती से। वाह 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 वाह, तेरी हंसी पे हम तो दुनिया लुटा के बैठे। गला खराब ऐसा हर कवि कहता है, लेकिन अरे यार बहुत बहुत बढ़िया कंठ है भैया, पढ़ते रहो। तेरी हंसी पे हम तो दुनिया लुटा के बैठे। अब हमको न, अब देखिए न हमको, यूं इतनी बेदिली। वाह 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 वाह, उर्दू में बोलते हैं सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो है तमन्ना मुझको, जो है तमन्ना मुझको, जन्नत में भी रहेगी। जो है तमन्ना मुझको, जन्नत में भी रहेगी। मांगू खुदा से तुमको मैं अपनी ही खुशी से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। क्या बात है भाई। देखो ये दिल की बातें, देखो ये दिल की बातें, चाय पिलाएगा? सब तो नहीं समझते। देखो ये दिल की बातें, सब तो नहीं समझते। नजदीक बैठो तुम तो समझाएं आशिकी से। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज है। वाह वाह वाह, हम पास हैं तुम्हारे, मुड़ कर तो देखो फिर से। हम पास हैं तुम्हारे, मुड़ कर तो देखो फिर से। ये दिल लगी है ऐसी, छूटेगी ना किसी से। फिर से पढ़िएगा मेहरबानी करके आप। हम पास हैं तुम्हारे, वाह, मुड़ कर तो देखो फिर से। ये दिल लगी है ऐसी,
छूटेगी ना किसी क्या बात है, क्या जज्बा है, इश्क है यार, मान गए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। दीक्षित जी का मैंने थोड़ा सा बेहतरीन बहुत सुंदर भाई, बहुत सुभान अल्लाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सर सुंदर सर। दीक्षित जी, लगता है दीक्षित जी भी आ गए हैं। दीक्षित जी हैं अभी शायद। जी आ गए। मैं आ गया सर, और क्षमा चाहता हूँ इस बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये समस्या खड़ी हो गई थी, और मैं इतना, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं आदरणीय राकेश जी की उस कविता में इतना खो गया था कि मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि नेटवर्क चला गया है, क्योंकि जमाने में इतने सितम दिए, क्योंकि किसी भी मुसीबत का अब किसी को जब हल नहीं मिलता तो माँ के पास चला जाता है और सभी समाधान ढूंढ लेता है कि माँ तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, माँ तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं, और मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। माँ के इस अद्वितीय और अद्भुत सम्मान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ भाई डॉक्टर राकेश जी को। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की थी, और चलिए आगे चलते हैं, अपने इस कवि मंच को लिए चलते हैं ऊंचाइयों की ओर, और आदरणीय आदरणीय हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय बिसारिया जी। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए बुलाता हूँ। अमृत बिसारिया जी, कृपया काव्य पाठ करने का कष्ट करें। अब मैं आपके आदेश का जरूर पालन करूंगी। मैं अपनी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये प्रकृति के ऊपर मैंने कविता लिखी है। मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, और शायद प्रकृति को भी मुझसे बहुत प्रेम है, तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है। मेरी कविता का नाम प्यार है। ये अलग से चल सकता है। हाँ मुझे प्यार है, हाँ मुझे प्यार है भोर की उन सुनहरी स्वर्णिम किरणों से, भोर के उन सुनहरी स्वर्णिम किरणों से, नभ में उड़ते स्वच्छंद परिंदों से, नभ में उड़ते स्वच्छंद परिंदों से, चहचहाहट से, उनकी चहचहाहट से, नील व्योम के विस्तार से जहाँ जल प्रतिबिंबित होता है, नील व्योम के विस्तार से जहाँ जल प्रतिबिंबित होता है, किरणों के ताने बाने से, किरणों के ताने बाने से जो आने पर शोखियों से फैलती हैं, जो आने पर शोखियों से फैलती हैं। हाँ मुझे प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, मुझे प्यार है उन हरी भरी मस्ती में झूमती डालियों से, मुझे प्यार है उन हरी भरी मस्ती में झूमती डालियों से, जड़ से जुड़े पेड़ के तनों से, जड़ से जुड़े पेड़ के तनों से, जो मजबूती से अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, जो मजबूती से अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। गुलों की उन अधखुली कलियों से, गुलों की उन अधखुली कलियों से, फूलों पर मंडराते दीवानों से, फूलों पर मंडराते दीवाने से, जिन्हें कांटों की चुभन का एहसास, जिन्हें कांटों की चुभन का एहसास मकरंद बना हौसला बढ़ा देती है, मकरंद बना हौसला बढ़ा देती है। हाँ मुझे प्यार है प्रकृति से, हाँ मुझे प्यार है प्रकृति से। मुझे राबता है उन निश्चल, मुझे राबता है उन निश्चल निर्भीक कोमल नौनिहालों से, उन निश्चल निर्भीक कोमल नौनिहालों से, जो जीने का सबब बनकर, जो जीने का सबब बनकर हमारा उद्देश्य निर्धारित, जो जीने का सबब बनकर हमारा उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जीवन के ज्वलंत अंगारों, जीवन के ज्वलंत अंगारों से गुजरने वाले उन परिश्रमी लोगों से, ममता की छांव व लाड प्यार देती माँ से महिलाओं से, ममता की छांव व लाड प्यार देती माँ महिलाओं से, मुझे इन सब से बहुत प्यार है। हाँ मुझे राबता है प्रकृति की मनोहर
रंगों की रंगीनियों से। हाँ, मुझे राबता है प्रकृति की मनोहर रंगों की रंगीनियों से, उड़ती तितली के उड़न खटोलों की, उड़ती तितली के उड़न खटोलों की विविध कलाकारियों से, क्षितिज जल पावक गगन समीर से, क्षितिज जल पावक गगन से रचित जीव से, चांद की शीतल चांदनी, चांद की शीतल चांदनी और दुधिया रंग की मीठी छुअन से, और दुधिया रंग की मीठी छुअन से प्यार है, मीठी छुअन से। हाँ, मुझे प्यार है। हाँ, मुझे प्यार है रब से जो कर्म फल से झोली भरता है। हाँ, मुझे प्यार है रब से जो कर्म फल से झोली भरता है। कल कल बहती नदियों से, कल कल बहती नदियों से, वह उतंग से निर्भीक गिरते झरनों से, वह उतंग से निर्भीक गिरते झरनों से, बिना मुखौटे के सीधे सच्चे, बिना मुखौटे के सीधे सच्चे, मानव से निर्मित कृतियों से, मानव से निर्मित कृतियों से। हाँ, कुछ तो है, हाँ, कुछ तो है, या है ज्यादा, या है ज्यादा मेरा राबता, मेरा राबता इन सुगम सुरम्य दृश्यों से, इन सुगम सुरम दृश्यों से, इन सुगम सुरम दृश्यों से। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। नमन आपको। बहुत सुंदर प्रकृति प्रेम की इस अद्भुत रचना को आपने यहाँ प्रस्तुत किया। पंच तत्व से ये सारा संसार बना है और इन पांचों तत्वों के प्रति आपका यह प्रेम कविता में छलछला रहा था, आपके शब्दों में अभिव्यक्त हो रहा था। बहुत ही बधाई है आपको इतनी सुंदर प्रकृति प्रेम की रचना को प्रस्तुत करने के लिए। और हम आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस काव्य मंच को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। और हम जैसा देख रहे हैं कि लगातार हर शनिवार को हमारा यह काव्य मंच और ऊंचाइयों तक जा रहा है और बड़ी बेबाक प्रस्तुति हमारे कविगण यहाँ कर रहे हैं। नए नए विषयों के साथ हम यहाँ जुड़ रहे हैं। तो आइए हम जोड़ते हैं एक और नए नाम को काव्य पाठ के लिए। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर ज्योति द्विवेदी जी को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय डॉक्टर ज्योति द्विवेदी जी, स्वागत है। शायद ज्योति जी साथ नहीं है हमारे इस मंच पर। चलिए कोई बात नहीं है। तो ज्योति जी भले ही साथ न हों, लेकिन उनकी ज्योति का प्रकाश तो हम सबके पास है ही। तो उसी एहसास को कविता पाठ मानकर एक नई पायदान की ओर बढ़ते हैं और बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं उन्हें जिन्होंने ज्योति जी के न होने की सूचना दी थी और बड़े विवेक के साथ उन्होंने ये तय कर लिया कि ज्योति जी को न होने का संदेश देकर वो अपना कैसे नाम आगे कर सकते हैं। ये बड़ी विवेक की बात है और सब ऐसा नहीं कर सकते। जिसके पास विवेक है वही ऐसा कर सकता है। तो आदरणीय विवेक गोयल जी को बड़े सम्मान के साथ हम यहाँ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक गोयल जी, स्वागत है सर। नमस्कार, मंच को प्रणाम। सभी सुधीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और आपकी आदरणीय दीक्षित जी की अनूठी भूमिका को और प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो आज मैं एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगा। वाह वाह वाह, स्वागत जी। क्या मिला सबको आजमाने से, क्या मिला सबको आजमाने से, दुश्मनी हो गई जमाने से। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या मिला सबको आजमाने से, दुश्मनी हो गई जमाने से, ख्वाब तक भी नहीं कोई उनका, ख्वाब तक भी नहीं
कोई उनका दिल धड़कता था जिनके आने से। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 विवेक जी, वाह, समझ में आ गया समझ में, वाह 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 जी। तो साल गुजरे थे जिस तसव्वुर में, साल गुजरे थे जिस तसव्वुर में, आज लगते हैं कैद खाने से। वाह, आज लगते हैं बहुत सुंदर कैद खाने से। उनको फुर्सत न थी सताने से, उनको फुर्सत न थी सताने से, हम भी हारे थे कब मनाने से। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 सर दोबारा पुनः बोले सर जी। उनको फुर्सत न थी सताने से, पर हम भी हारे थे कब मनाने से, और कोई हमसे करे गिला क्यों कर, कोई हमसे करे गिला क्यों कर, पर वो बोले तो इस बहाने से। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, कोई हमसे करे गिला क्यों कर, पर वो बोले तो इस बहाने से। और शम्मा जलती थी उनके आने तक, शम्मा जलती थी उनके आने तक, रोजे खुलते थे खिलखिलाने से, रोजे खुलते थे खिलखिलाने से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है विवेक जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले भाई। शुक्रिया कि शम्मा जलती थी उनके आने तक, शम्मा जलती थी उनके आने तक, रोजे खुलते थे खिलखिलाने से। इश्क कैसा कहाँ की रुसवाई, इश्क कैसा कहाँ की रुसवाई, अब तो लगते हैं वो फसाने से। लगते हैं वो फसाने से। वाह वाह वाह, क्या मिला सबको आजमाने से, कि दुश्मनी हो गई जमाने से। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा सर। रोजे खुलते हैं खिलखिलाने से, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, दुश्मनी हो गई जमाने से। विवेक जी बहुत संभाल के ये दुश्मनी करिएगा, बहुत खतरनाक होती है, लेकिन कर ली है तो कोई डर नहीं है। और मैं 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, मेरी अपनी एक कविता थी। कितनी रातें बीत गई मैं दीप जलाता ही रहता हूँ, कितनी रातें बीत गई मैं दीप जलाता ही रहता हूँ, और जीवन की इस तन्हाई में मीत बुलाता ही रहता हूँ, जीवन की इस तन्हाई में मीत बुलाता ही रहता हूँ। सूख गए हैं पथ निहार आंसू आंखों के, और खोए हुए स्वरों की लय पर गीत सुनाता ही रहता हूँ। आपके ये गीत जिसके लिए भी हैं वो एहसास वहां तक पहुंचे, और हम सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस रचना का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और देखिए किस तरह ये निखार हमारी इस काव्य गोष्ठी का लगातार हो रहा है, और हम नए नए आयामों के साथ, नई नई भावनाओं और अभिव्यक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं फिर से आपको यादों के उस पिटारे की ओर ले चल रहा हूं, जो अपने अतीत की कविताओं के साथ जुड़कर बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जो स्वयं सबसे कहता है कि मुक्ति, लेकिन स्वयं जुड़ गया है उन यादों के साथ। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ। एक बहुत अच्छे विद्वान ने एक बात कही थी जो मुझे याद आती है, वो यह है कि मुक्ति चाहना भी एक प्रकार का बंधन है। हम यादों से मुक्ति चाहते हैं, हम अतीत से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम उन बंधनों में उतने ही और कसते चले जाते हैं। तो आइए उन्हीं अतीत के चलचित्रों के साथ जो कविता पाठ करेंगे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं। आइए, स्वागत है। स्वागत है गुरुजी। मंच सर पर माइक्स किस किस के खुले हुए हैं, थोड़ा माइक ऑफ करवा दीजिए। स्वागत है सर। मुक्तिनाथ सर जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। सर आप जो साइड पोज देके बड़े स्टाइल से बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर।
एक यूनिक स्टाइल है सर आपका। नहीं, मेरी प्रॉब्लम है। मैं प्रश्न करने वाला था। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो मेरी प्रॉब्लम है हाँ। कि अधिक बैठता हूँ तो पैर में झंझनाहट होता है, तो इसलिए मैं साइड पोज लेके ही बैठता हूँ। ऑफिस में भी ऐसे ही बैठता था। और लेकिन सर प्रॉब्लम स्टाइल बन जाए, ये बहुत अच्छी बात होती है। वो तो भाई मुक्तिनाथ जी जब आप नहीं बैठते हैं तो दिल में झंझनाहट होती है। बहुत अच्छे। तो चलिए, स्वागत है आपका जी। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं माननीय परम आदरणीय जितनी भी संज्ञा मैं दे सकूं, आदरणीय सुशील दाहिमा जी का आज हम लोग मंच पर इनका आशीर्वाद मिला। मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं। और तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और उम्मीद है कि लोग कहते हैं इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। वाकई इंतजार तो कराया आपने, लेकिन फल भी बहुत मीठा दिया। तो जी बहुत सुंदर रहा। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसकी 2-4 लाइनें मैं आपको बताऊंगा। एक लेखिका ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें वो नर्स थी, और उसका अक्सर उन्हीं की सेवा में लगाया जाता था जो बुजुर्ग लोग रहते थे, जो अंतिम कगार पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कब चले जाएं। तो अक्सर उनसे वो बातें किया करती थी। तो अधिकांशतः बुजुर्गों से बातें करने पर उनको एहसास हुआ, जिसको उन्होंने अपनी कविता में लिखा भी है, कवि किताब में, कि ये कोई नहीं कहता था कि मैं एक बंगला और बना लिया होता, कोई ये नहीं कहता मैं विदेश चला गया होता। अधिकांशतः वयोवृद्ध लोग यही कहते थे, काश मैं अपनी जिंदगी जी लिया होता। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस पर मेरे मन में कुछ शब्द आए, जिसको जोड़ जाड़ करके एक कविता बनाया हूँ। निश्चित आपको अच्छी लगेगी। स्वागत है आपका, स्वागत है गुरुजी। अभिलाषाएं, आपकी कविता टिकी हुई है वहीं पर जहां आपने शब्द लगाया जोड़ जाड़ कर। तो मैं पढ़ना चाहूंगा। हाँ, स्वागत है, स्वागत। सबको सब कुछ नहीं मिल पाता, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता इस जीवन में। समुद्र की लहरों की मानिंद हिलोरे मारती रह जाती हैं अभिलाषाएं। सही बात। अभिलाषाओं का क्या, वह तो ज्वार भाटा की मानिंद उठती ही रहती है। मन मरु को पल भर सिंचित भी कर जाती हैं, पर पूर्ण नहीं कर पाती। कुछ न कुछ रह ही जाता है शेष, कुछ न कुछ रह ही जाता है शेष, जिसकी तलाश में यूं ही मानव भटकता ही रह जाता है जीवन पर्यंत। पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं ये नित्य जागृत होती रहती अभिलाषाएं। और अभिलाषाओं का क्या, वो आएंगी जाएंगी उलझाएंगी। अभिलाषाओं का क्या, वो आएंगी जाएंगी उलझाएंगी। बहुत अच्छे। इसमें मत उलझ ऐ मनुष्य, इसमें मत उलझ ऐ मनुष्य। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी की तर्ज पर जी ले अपनी ये खुशनुमा जिंदगी। बहुत सुंदर। मत उलझ इन अभिलाषाओं के मकड़ जाल में। वाह 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 वाह। मत उलझ इन अभिलाषाओं के मकड़ जाल में, एक दिन इसी में उलझ कर रह जाएगी ये तेरी जिंदगी। बहुत खूब, धन्यवाद। सुंदर भाव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव सर। ये कविता अभी कहीं पटल पे नहीं है, ये आज ही मैंने किताब पढ़ी और ये रचना बनाई।
देखिए बहुत ये दावा सुंदर, बहुत सुंदर। मुक्तेनाथ जी आप नहीं कर सकते कि किसी पटल पर नहीं है। आप काव्यांगन पटल पर हैं अभी? नहीं, ये कविता नहीं है। नहीं, ये कविता भी अब तो रिकॉर्ड हो गई है हाँ, आपको पढ़ने के बाद। अभी अभी है। इसीलिए मत कहिए कि आपकी कविता भी है और आप भी हैं, दोनों हैं। और आप आपने सब बहुत दर्ज हैं। खूबसूरत पढ़ा, क्योंकि एक छोटी सी रचना कभी मैंने लिखी थी कि तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, नहीं थमे आंधी का अंधड़ बिखर जाए सब आशा, कठिन डगर हो कंटक पथ हो चाहे भटकन हो, तुम्हें तो हंसते जाना है, गीत मस्ती के गाना है। तो यह जो मस्ती है हम लोगों की, खास तौर से कवियों की जो मस्ती है, वह दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती। ये कविता का रस है जो हम सबको मुग्ध कर देता है, भाव विभोर कर देता है, डुबो देता है अपने अंदर, और हम सभी संसार के दुखों को भूलकर इसके आनंद से सराबोर हो उठते हैं। आइए हम सब इस कविता के रस का रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने इस काव्य मंच पर, और हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय शिल्पी जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ करने के लिए। स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू मैम। सभी आदरणीयों को प्रणाम, दाहिमा सर को नमन, गुरुजी को नमन, सभी का आशीर्वाद बना रहे। वैसे तो सर मैंने लिखा कुछ और था, बट मैं भी सुधा मैम की तरह बारिश मैं करूंगी आज। सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत। जी मैम। बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रामा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रामा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, बरसो रे बादरो झूम के धरती को चूम के, ओ मेरे खेतों में आए बार बार, ओ देखो सावन की रिमझिम फुहार, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रामा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, झूम चली हवा पवन, झूम चली घटा गगन, दिन आई मस्तानी रुत के, झूम चली हवा पवन, घूम चली घटा गगन, दिन आई मस्तानी रुत के, मुखड़े पे डाल सतरंगी चुनरिया, बरखा की रानी चली झूम के, हरे खेतों के पार झूम झूम के, भीगी भीगी रात है, रिमझिम बरसात है, नाच रही धरती आसमान मुस्कुराए, बादलों की छाँव में हरे भरे गांव में, नदिया के पार मोरा खेत लहराए, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रामा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, गरज गरज बादल और चमक चमक बिजलियां, देखो तो प्यारा मौसम आया है हो, गरज गरज बादल और चमक चमक बिजलियां, देखो तो प्यारा मौसम आया है, चारों ओर इंद्रधनुष के रंग बिखरे, कितना हंसी ये नजारा है, हरे कोई एक राग गुनगुनाया है, खेत खलिहान भीगे भीगा जहान है, पौधों पर बारिश की बूंद चमचमार, बादलों की छाँव में हरे भरे गांव में, नदिया के पार मुरा खेत लहराए, बूंद बूंद बरसो रे पानी, ओ मोरे रामा, बूंद बूंद बरसो रे पानी, बरसो रे बादलों झूम के धरती को चूम के, ओ मेरे खेतों में आए बार बार, ओ देखो सावन की रिमझिम फुहार,
बूंदे बूंदे बरसो रे पानी, ओ मोरे रामा बूंदे बूंदे बरसो रे पानी। धन्यवाद सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज बरसात का आनंद आया है पूरा पूरा। बहुत सुंदर। मुझे तो लग रहा था, मुझे तो लग रहा चली गई और कविताओं की बरसात आज हो रही है। नहीं, 10 दिन से भीग रहे हैं हम, इसलिए हमने आपको भिगाया। नहीं, बम्बई की बरसात आज चली गई। एक बात है, एक बात है शिल्पी बिटिया, लोकगीत शैली में इतनी सुंदर भाव अभिव्यंजना करना, शब्दों का इतना सुंदर प्रभावमय चयन करना, ये काबिलियत है आपकी। बहुत धन्यवाद। आवाज और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। आज की प्रस्तुति तो मंच पे लाइव देखने लायक थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। लाइव ही देख रहे हैं आप हमको? नहीं, आपको तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं हम सब लोग भीग न जाएं। बरसात लग रहा था मंच पर ही होने वाली है। हम 10 दिन से भीग रहे हैं बारिश में, इसलिए आज आपको भिगाना था हमको। तो बात ये थी कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। ये जो बरसात का मौसम अभी आया है, ऐसा कभी बरसात का मौसम नहीं आया हमारे इस मंच पर। तो स्वागत है शिल्पी जी आपका इस सुंदर सी रचना के लिए। बहुत सुंदर। और मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय लीला तिवानी जी को, बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ कि वे आए और काव्य पाठ करें। आदरणीय तिवानी जी। सबको नमस्कार। मैं आपको एक गीत सुना रही हूँ। स्वागत है मैम। गीत का शीर्षक है संबंध सुहाना है। वाह वाह। है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर है सुहाना है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर है सुहाना है। जिस ओर नजर जाए बस प्रेम तराना है, जिस ओर नजर जाए बस प्रेम तराना है। बादल का सागर से, सागर का धरती से, बादल का सागर से, सागर का धरती से, धरती का अंबर से संबंध सुहाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। का अंबर से संबंध सुहाना है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर है सुहाना है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर सुहाना है। तारों का चंदा से, चंदा का सूरज से, तारों का चंदा से, सूरज का चंदा से, सूरज का किरणों से संबंध सुहाना है, सूरज का किरणों से संबंध सुहाना है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर है सुहाना है। सखियों का राधा से, राधा का मोहन से, सखियों का राधा से, राधा का मोहन से, मोहन का मुरली से संबंध सुहाना है, मोहन का मुरली से संबंध सुहाना है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर है सुहाना है। बहुत अच्छे। जन जन में प्रेम झलके, हर पन में प्रेम छलके, जन जन में प्रेम झलके, हर मन में प्रेम छलके, मन का इस छलकन से संबंध सुहाना है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छलकन से
संबंध सुहाना है प्रेम से जग प्यारा, सुंदर है सुहाना है, जिस ओर नजर जाए बस प्रेम तराना है, जिस ओर नजर जाए बस प्रेम तराना है। वाह वाह, बहुत प्यारी रचना, बहुत बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। जिस ओर नजर जाए बस प्रेम मेरा ये कराना है, ऑनलाइन पहला बहुत ही कवि गोष्ठी है। वाह, अरे आपने पहली आप कवि और गोष्ठी हम मिल गए में दोनों। बहुत सुंदर हाँ, मैं बोला बहुत सुंदर मैम। ये रमापति जी की मेहरबानी है कि मैं भी पहली बार, अब मैं भी नहीं जानता, आप विश्वास करेंगी, मैं अपने मित्र के यहाँ बैठा हुआ हूँ, अशोक भाई के यहाँ, उसके बेटे से अनुरोध किया मैंने, अरे भाई ऑनलाइन है, बहुत प्रेशर है, किसी तरह से जोड़ दो, तब जाके मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सूरदास ने कहा था कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने कुसयापन बांक नहीं। तो प्रेम का मार्ग तो अति सूधा है, बहुत सूधा है। और रसखान ने भी यही कहा था, प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई। तो प्रेम को समझने के लिए तो बहुत सीधा होना पड़ता है, बहुत सरल होना पड़ता है, बहुत अच्छा होना पड़ता है। तो आइए आज के इस कवि मंच पर जो विभिन्न रंगों के, विभिन्न रसों के, विभिन्न अनुभवों और भावों के साथ हम जुड़े हैं, इसको समापन की ओर लिए चलते हैं। और मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को काव्य पाठ के लिए। वो आए और काव्य पाठ करें। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, स्वागत है सर। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जी, पिछली बार तो कुछ और बात हुई थी हमारी आपकी कि आप करेंगे इस बार। जी, आप बोलेंगे आज का तो आपका है। आप लोग वादा किया था, जो कह रहा है। आप लोग दोनों को एक शेर समर्पित है जनाब घायल फरीदी साहब का। जरूर साहब, जरूर जरूर। कौन कहता है महफिल खत्म हुई, कौन कहता है महफिल खत्म हुई, रंग बाकी है, राग बाकी है, अरे चंद्रमा तभी और ठहरो, हमारे सीने की आग। तो समय ज्यादा हो गया है, चलिए फिर भी एक छोटी सी रचना आपको जरूर सुनाऊंगा। स्वागत है सर, स्वागत। जरा कल्पना करिए, जहां मैं रहता था उस घर के ठीक सामने कोई नायिका रहती थी और वो अक्सर गीत गाया करती थी, और मैं समझ नहीं पाता था कि वो गीत गाती क्यों है, क्योंकि उसके गीतों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता था। और कई बार मैंने पूछा, तुम क्यों गाती हो, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैंने एक रचना लिखी, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। आगे देखिए, ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन। ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन। है मीत नहीं फिर किसे बुलाती जाती, ये दर्द भरा स्वर किसे सुनाती जाती। क्या राज है आखिर इन टूटे सपनों का, मत दीप की लो से प्रीत लगाती जाओ।
कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे, वाह वाह वाह। कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। आगे देखिए, और उसमें दिए गए मेरे जो बिंब हैं उनको जरा ध्यान से सुनेंगे कि ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की। अरे जो तुम्हें नहीं चाहता तुम उसे चाहती हो, तो ये तो एक तरह का खंडित प्रेम है ना। ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती। ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती। बन गई जिंदगी सारी क्यों मरो इस स्थल, और तुम बैठी हो प्यासी कैसी अविचल। क्या राज है आखिर इस जलते यौवन का, मत बीड़ा के टूटे तारों पर गाओ। कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे, कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे। और जरा अंतिम देखिए, तुम मांग रही हो शीतलता चातक से। अरे जो तुम्हें चाहता ही नहीं, अब चातक का तो है ही कि वो जीवन भर उससे मांगती रहती है, लेकिन चातक का जैसा स्वभाव है। तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह हैं क्यों चकोर से तकते। तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह हैं क्यों चकोर से तकते। क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को, क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को। दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को। क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को। दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को। क्या राज है आखिर सांसों की गिनती का, क्या राज है आखिर सांसों की गिनती का। मत विश्वासों को बिस्दे नींद सुलाओ, कुछ गीत भी मर जाएंगे, कुछ मीत भी मर जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, जितने भी सुने सबसे सुंदर, सबसे प्यारा गीत। ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि आप सब इतना प्रेम और स्नेह देते हैं, और बड़े प्रेम के साथ इस मंच पर सब जुड़ते हैं। और इस मंच पर अगर कुछ है देने के लिए तो वो प्रेम ही है, और हम प्रेम के धागों से बंधे चले आते हैं। शनिवार को इस कविता के मंच पर कुछ कहने को, कुछ सुनने को। जो अंदर होता है उसे उड़ेल देते हैं, और जो खाली होता है उसे भरकर ले जाते हैं इस कविता के मंच पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आइए चलते हैं फिर से अगले शनिवार की उस प्रतीक्षा के लिए, और फिर जुड़ेंगे हम सब इसी मंच पर काव्य पाठ के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।